से बढ़ के क्या प्रधानमंत्री की छवि हो सकती है? नहीं हो सकती। एक महिला निर्वस्त्र घुमाई गई, क्या प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई? राष्ट्रपति जी से कहना चाहती हूँ कि आज भी नहीं बोलेंगी, फिर वो कौन सा दिन होगा जब आप निकल के बोले। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय स्मृति ईरानी जी से, क्या इसी देश की उनने कल्पना की थी? क्या वो इस देश की महिला नहीं है, या बेटी नहीं है, या माँ नहीं है? मुझे शर्म आती है ऐसी महिलाओं को वहाँ पे पहुँचाने के लिए, जिन्हें मैंने संसद तक पहुँचाया, अपना वोट दिया। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार, आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज़। आज हम लोग आए हैं कचहरी पर, जहां एटा जनपद की कुछ महिलाएं, जो मणिपुर की घटना हुई है उस पर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए मौन जुलूस के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रही हैं। मणिपुर की घटना, जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत ही निंदनीय, जितनी उसकी निंदा कर सकते हैं उतनी निंदनीय घटना है। उसके विरोध में ये सारी महिलाएं व संगठन, माता रमाबाई अंबेडकर प्रबुद्ध महिला संगठन है, ये विरोध कर रहा है और मौन जुलूस के माध्यम से ये सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही हैं महिलाएं। और इनकी मांग है कि मणिपुर में जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार महिलाओं पर रुकना चाहिए। चाहे बहन बेटी किसी की भी हो, उसके खिलाफ ऐसा अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। अब ये लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर मोर्चे को वापस आते हुए अब इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं, क्यों इन्होंने मौन जुलूस निकाला, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या बोलें, जिस समाज के सामने हमारी बहनों को नंगा करके इस तरह से ले जाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ही अशोभनीय बात है। उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारी राष्ट्रपति महोदय संज्ञान लें और दोषियों को कठिन से कठिन सजा दें और उन्हें फांसी के तख्ते तक लेके जाएं, जिससे कि आने वाले हमारे अन्य राज्य और स्वयं मणिपुर, जिसमें ये घटना जो हो रही है, उसको एक शांति का रूप दिया जाए। जहां जिन परिवारों को तहस नहस कर दिया गया, न जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। मैं चाहती हूं कि आज हमारा समाज न केवल एटा जनपद बल्कि अन्य सभी जनपदों में इसकी आवाज़ उठाई जा रही है और हम चाहते हैं कि हमारे संगठन की आवाज़ को स्वीकार किया जाए। धन्यवाद बहन जी। हमारे साथ और भी संगठन की काफ़ी महिलाएं हैं। बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता सिंह है। मैं माता रमाबाई अंबेडकर प्रबुद्ध महिला जागृति संघ की प्रवक्ता हूँ। आपने ये जो मोर्चा निकाला है, मौन जुलूस निकाला है, आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरी सरकार से यही मांग है कि जो हमारा अमानवीय कृत्य किया गया है हमारे एक भारत देश के एक प्रदेश के अंदर, मणिपुर के अंदर, उन बेटियों को, उन बहनों को नग्न अवस्था में घुमाया गया है, उनको एक परेड करवाई गई है, उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन हमने सांकेतिक रूप से किया है, अपना ज्ञापन डीएम साहब को सौंपा है और हम मांग करते हैं कि ये हमारी मांग डीएम साहब के द्वारा सीधे राष्ट्रपति महोदया को और प्रधानमंत्री जी को पहुंचाई जाए, जिससे लेकिन सरकार तो कह रही है कि ऐसी घटनाएं राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, लेकिन आप लोग या विपक्ष के लोग, ये सरकार का कहना है, सरकार के लोगों का कहना है कि आप मणिपुर को ही मुद्दा बना रहे हैं, जिससे देश की छवि, जो मोदी जी ने व डबल इंजन की सरकार ने छवि देश विदेश में अच्छी बनाई है, उसको आप देश की छवि को आप धूमिल करने का काम कर रहे हैं। से बढ़ के क्या प्रधानमंत्री की छवि हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, एक महिला निर्वस्त्र घुमाई गई, क्या प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई? उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म क्षमी आनी चाहिए। क्या वो अपने परिवार के नहीं है? क्या वो किसी माँ के पुत्र नहीं है? क्या वो किसी पत्नी के पति नहीं थे? क्या किसी बहन बेटी के वो भाई या भतीजे नहीं है? क्या उनको शर्म आनी चाहिए अपने प्रधानमंत्री के पद पर, और उन्हें प्रधानमंत्री होने पर उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे उनके देश में, उनके राज्य में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नहीं, भाजपा और सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये अन्य राज्यों में भी हो रहा है, लेकिन आप लोग अन्य राज्यों के बारे में नहीं बोल रहे हैं। अन्य राज्यों के हर जगह बोलते हैं हम लोग। नहीं, मणिपुर के ही मुद्दे को वो बता रहे हैं कि ज्यादातर मणिपुर के ही मुद्दे को सब लोग उठा रहे हैं। हर जगह क्यों हो रहा है? कहीं नहीं होना चाहिए, हर जगह क्यों हो रहा है? हम लोग तो चाहते हैं कि आगे ऐसा ना हो। हम लोग चाहते हैं कि जो मणिपुर में हुआ
माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश करते हैं कि अन्य देश में ऐसे किसी बेटी के या बहन के साथ न हो। कृपा करके वो अपना दायित्व निभाएं और अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखें। आप क्या मानती हैं, ये जो भाजपा वाले कह रहे हैं, बस सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, भाई ऐसी घटनाएं तो पूरे देश में हो रही हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि इतने बड़े मुद्दे, ऐसे मुद्दे को छाला जाए। आपका क्या मानना है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि जिस देश की महिलाओं की इस कदर छवि धूमिल की जाती है, इस कदर उन्हें नंगन करके घुमाया जाता है, जो बहुत ही कृत्य, मतलब इससे ज़्यादा अमानवीय घटना हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा कुकर्म किसी के साथ हो ही नहीं सकता। आप उस चीज़ को कह रहे हैं कि मतलब ऐसा तो हर राज्य में चलता है, तो ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही शर्मनाक घटना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को, जो आज महिला हैं, उनसे मैं अपील करना चाहती हूं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बार हाथ जोड़ के हम लोग विनती करते हैं, एक बार ध्यान दीजिए। जिस देश की महिला सुरक्षित नहीं है, उस देश का कभी भला हो ही नहीं सकता, ये मेरा कहना है। और मैं माँ महिम राष्ट्रपति जी से कहना चाहती हूँ कि आज भी नहीं बोलेंगी, फिर वो कौन सा दिन होगा जब आप निकल के बोलेंगी। हाथ जोड़ से उनसे विनती है कि महिलाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाइए, ताकि आज जो महिलाओं की स्थिति है मणिपुर में, वो और राज्यों में ना हो। मुझे लगता है कि हो सकता भविष्य में अगर हम लोग आज मौन धारण करके ये आज जो करने पे बाध्य हुए हैं, उसके लिए हमारा यहाँ का मुखिया ही इस पे बाध्य कर रहा है। हमें ऐसा मुखिया और ऐसे माँ महिम के लिए हाथ जोड़ के बार बार विनती कर रही हूँ कि महिलाओं के प्रति एक बार सोचिए, विचार कीजिए। और मेरे महिलाएं जो आज यहाँ पे आई हैं, लगता है ये जिंदा हैं, इसीलिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं। जो महिला मर जाती है वो नहीं कभी खड़ी होती है, चाहे वो किसी धर्म जाति की हो। यहाँ पे महिला शक्ति की बात हो रही है, तो हम महिलाएं निकल के आई हैं। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, माँ महिम जी से विनती करती हूँ, बारंबार हम सब लोग महिलाएं इस चीज को डीएम साहब के पास भी गए थे अपना ज्ञापन देने। भारत सरकार की महिला एवं विकास मंत्री श्री माननीय स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि ये विपक्ष झूठ बोल रहा है, और मोदी सरकार के 9 साल में, बट डबल इंजन की सरकार में महिलाओं का बहुत विकास हुआ है, बहुत सशक्तिकरण हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या यही हिंदू राष्ट्र था? मैं पूछना चाहती हूँ माननीय स्मृति ईरानी जी से, क्या इसी देश की उनने कल्पना की थी? क्या वो इस देश की महिला नहीं है, या बेटी नहीं है, या माँ नहीं है? मुझे शर्म आती है ऐसी महिलाओं को वहाँ पे पहुँचाने के लिए, जिन्हें मैंने संसद तक पहुँचाया, अपना वोट दिया। आज वो क्या कर रही है महिलाओं के साथ? कौन सा हमारे कंधे से कंधे मिला के चल रही है? ऊपर से उन महिलाओं के लिए वो इतना गलत शब्द उपयोग कर रही है। क्या 52 सेकंड का ही वक्तव्य दिया था हमारे जो आज मुखिया हैं, उनके दिल में 52 सेकंड के लिए दर्द जगा था महिलाओं के लिए, उससे ज्यादा नहीं दर्द जगा। तो मैं कहना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी से कि वो भी महिलाएं हैं, और निकल के आइए, वो महिला है, हमारे कंधे से कंधे मिलाएं और हमारे साथ खड़ी हो, ताकि हमें भी लगे कि जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। जो ये कुकृत्य होता है या दुष्कर्म होते हैं, किसी भी राज्य में हो, किसी भी देश में हो, उस कृत्य को करने से पहले उसकी रूह कांप जाए, इस तरह का नियम कानून बनना चाहिए। जब तक ये बनेगा नहीं, तब तक ये कभी भी शांत नहीं हो सकता है। नहीं बहन जी, नियम कानून तो सारे हैं, हाँ। लेकिन वो लागू नहीं हो पाते सरकार की मंशाओं के अनुसार। आप इस पर क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ, उनको इस तरीके का कठोर से कठोरतम दंड देना चाहिए। भैया, राज्य में भी और केंद्र में भी सरकार आपकी है, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं वो लागू नहीं हो पा रहे? लागू कौन करेगा जब केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं, और पूरे देश का जो राजा है वही जब ये बात बोल देगी, तो प्रजा किसके पास कहने जाएगी, किसके पास अपना दुखड़ा रोएगी? सबसे बड़ी बात कि इस देश की जो सरकार है ना, मुझे लगता है कि वो इस टाइम कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ उन्हें सही दिख रहा है, गलत तो कुछ इस देश में दिख ही नहीं रहा है। यही सबसे सोचनीय विचार है हम लोग।